बिहार की चुनावी सियासत में गर्मी चरम पर है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और उनके परिवार पर हमला बोला है, लेकिन इस बार उनके अपने ही बयान उनकी रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या यह बिहार के विकास का मुद्दा है या सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने के लिए चरित्र हनन का प्रयास? 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़ 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा और 34 लाख रुपए के जमीन के एवज में अशोक चौधरी ने दत्त साहब को 10 लाख रुपया बैंक से भेजा। 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया। 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। 25 लाख रुपया दत्त को, मिस्टर दत्त को फिर इन्होंने बैंक से ट्रांसफर किया। हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री अशोक चौधरी और उनकी सांसद बेटी शांभवी चौधरी पर बिना सर पैर के आरोप लगाए हैं। यहाँ सवाल उठता है, अगर कोई प्रमाण नहीं है तो इन आरोपों को बार बार दोहराने का क्या उद्देश्य? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह एक हिट एंड रन रणनीति है। आरोप लगाकर सनसनी पैदा की जाती है और जब सबूत दिखाने का सवाल उठता है तो प्रमाण की कमी सामने आ जाती है। यह रणनीति वास्तविक विकास से ध्यान हटाकर केवल राजनीतिक लाभ के लिए अपनाई जा रही प्रतीत होती है। तो क्या प्रशांत किशोर की सबूतहीन राजनीति उनकी विश्वसनीयता को कमजोर कर रही है? और यह सवाल उठता है, उनका असली एजेंडा बिहार का भविष्य बदलना है या सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना?